एक करुणानिधान दया निधान सब पर दया बरसाने वाले, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे राम। प्रेम से कहिए जय श्री राम। जब किसी मनुष्य के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर जब कष्ट होता है, दुख होता है, तो वह विचलित हो जाता है, घबरा जाता है, बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। उस समय, उस परिस्थिति में उसे परमपिता परमात्मा ईश्वर भगवान प्रभु राम याद आते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। एक बार सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। जब मनुष्य, इंसान, कोई भी व्यक्ति अपना जब कष्ट होता है, दुख होता है, उसी समय वह ईश्वर को याद करता है, परम पिता परमात्मा को याद करता है, भगवान को याद करता है। जब वह सुख में रहता है तो उसे परम पिता परमात्मा ईश्वर भगवान प्रभु राम कभी याद ही नहीं आते। जिस व्यक्ति को सुख में प्रभु राम याद आते हैं, ईश्वर याद आते हैं, परम पिता परमात्मा याद आते हैं, उसे कभी कष्ट होता ही नहीं, कभी दुख होता ही नहीं, उसे कभी कष्ट होता ही नहीं है। इसलिए आप हमेशा सुख में ही ईश्वर को याद कीजिए, परम पिता परमात्मा को याद कीजिए। दुख में आपको याद करने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर दुख में तुरंत प्रभु राम ईश्वर तुरंत आपके कष्टों का निवारण कर देंगे, आपको कभी कष्ट होने ही नहीं देंगे। एक बार की बात है, माता कुंती बहुत ही परेशान थीं, बहुत ही दुखमय थी। उस समय गाल पर हाथ रखे हुए वह बैठी हुई थी। उस समय अचानक कृष्ण भगवान आ गए और उनके दुखों को, कष्टों को देखकर कृष्ण भगवान कहते हैं, माता आप वरदान मांगिए, कोई ऐसा संसार में चीज़ नहीं है जो मैं आपको न दे सकूं। जब इस बात को माता सुनती हैं तो माता कहती हैं कि हे केशव, हे कृष्ण, आप इतना ही प्रसन्न हैं, इतना ही खुश हैं, तो मुझे हमेशा कष्ट में ही रखिएगा, हमेशा परेशानी में ही रखिएगा, हमेशा दुख में ही रखिएगा। यह सुनकर कृष्ण भगवान वाक रह जाते हैं, औचक रह जाते हैं, चिंतामय हो जाते हैं। तो माता कहती हैं कि इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हे प्रभु, हे केशव, हे कृष्ण, आप हमेशा कष्ट में ही याद आते हैं, हमेशा दुख में ही याद आते हैं। इसीलिए मैंने आपसे यही वरदान मांगा कि आप हमेशा हमें कष्ट में ही रखिएगा, हमें दुख में ही रखिएगा। यह सुनकर कृष्ण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि ये मस्तु, ऐसा ही यह प्रभु की लीला है, वह लीलाधर हैं। इसलिए हमेशा ईश्वर को याद कीजिए, परम पिता परमात्मा को याद कीजिए, अपने माता पिता को भी याद कीजिए। ईश्वर से बड़ा माता पिता का दर्जा दिया गया है। इसलिए सुबह उठकर अपने माता पिता के चरणों का ध्यान रख के उनके चरणों को छूकर प्रणाम कीजिए और उसके बाद अपने कार्यों में लग जाइए। प्रेम से कहिए जय श्री राम।